आत्मा में प्रार्थना करें। जैसा कि रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर से उत्तर लेना चाहते हैं तो हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। रोमियो 12 की 11 और याकूब 5 की 16 में परमेश्वर ने एक ही चीज के लिए 2 शब्द लिखे हैं। याकूब 5 की 16 का वचन अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, बी फर्वेंट इन प्रेयर, जिसका मतलब होता है कि हमेशा प्रार्थना में सरगर्म रहो। ग्रीक भाषा में फर्वेंट का मतलब होता है कि जिस तरह पानी उबलता है और जैसे गर्मी पानी को उबालती है, वैसे ही उबलते हुए और गुस्से से भरी प्रार्थना करो। अगर तुम अपनी आत्मा को उसी गुस्से के अंदर उबालोगे तो तुम नतीजा देखोगे, जिस तरह एलिया ने प्रार्थना की और उसका नतीजा उसने देखा था। आपने बाइबल में देखा है कि 38 साल का रोगी पानी के तालाब के कुएं के किनारे बैठा था और स्वर्गदूत एक नियुक्त समय में पानी को हिलाता था, और जो उस पानी में पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। वहां पर अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, और जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता था तो जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। वहां पर पहले वो उतर पाता था जो आत्मा में सरगर्म रहता था कि चाहे मुझे गिरकर, चाहे मुझे लड़कर उतरना पड़े, पर मैं सबसे पहले पानी में उतरूंगा, क्योंकि मैं अपनी इस बीमारी से थक चुका हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसी को चंगा करूंगा जो आत्मा में तैयार है, जो प्रार्थना में सरगर्म है और आत्मा में भी सरगर्म है। याद रखें, आपको शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में सरगर्म होना है। शैतान आपको व्यभिचार, चोरी देने की कोशिश करता है, क्योंकि जब व्यभिचार या चोरी कर देंगे तो आप आत्मा में सरगर्म नहीं रहेंगे। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने शब्दों को इस्तेमाल कर लेता है वो किसी की चुगली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, और इसलिए उसके शब्द ताकतवर होते हैं। जब आप प्रार्थना में सरगर्म नहीं हो तो आपको अपनी बीमारी पर गुस्सा नहीं आता, अपने हालातों पर और शैतान पर गुस्सा नहीं आता, और इसलिए वो हालात बदलते नहीं हैं और शैतान जाता नहीं है। आज भी वही स्वर्गदूत है और वही परमेश्वर की हुजूरी है, लेकिन बहुत कम है जो घर से मन बनाकर आते हैं कि आज मैं शैतान को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं चंगा होकर और अपनी गवाही को लेकर ही जाऊंगा। जो व्यक्ति आत्मा में सरगर्म होकर प्रार्थना करता है और आत्मा में मन बनाकर चर्च में आता है तो वह स्वर्गदूत उसको छूता है और वह अपनी गवाही के साथ वापस आता है। आमीन।